नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जुझारू नेता तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या का बदला ले लिया है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिखा दिया कि चाहे उत्तर की राजनीति हो चाहे दक्षिण की राजनीति, उनका दबदबा वही है जो यूपी में माना जाता है राजनीति में, वही दक्षिण भारत के राज्यों में भी माना जाता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले दिनों किस तरह से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग और दलित राजनीति के बहुत बड़े नेता और बीएसपी के जुझारू कार्यकर्ता कि किस तरह से उनके घर के बाहर शाम को बीच सड़क हत्या कर दी गई थी और बताया जा रहा था कि 6 हत्यारे जो है वो आए और उन्होंने आर्मस्ट्रांग को तलवार से गोद कर काट कर मार दिया। उसके बाद से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जहां जहां बीएसपी के कार्यकर्ता थे, सबने विरोध प्रदर्शन किया था। हर राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ था और तमिलनाडु की सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे कानून व्यवस्था को लेकर। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, यानी आर्मस्ट्रांग जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके परिवार से मिलने जाएंगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती परिवार से मिलने तमिलनाडु गई, यानी चेन्नई गई और उनके साथ आकाश आनंदी पहुंचे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके बाद जो ऐलान किया वो बहुत बड़ा ऐलान था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर कहा था कि सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार की कानून व्यवस्था जो है उस मामले में वो सरकार फेल है, यानी एमके स्टालिन की सरकार फेल है और सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। पहले इस मामले को बड़े हल्के में लिया जा रहा था, यानी कथित तौर पर वहां की राज्य सरकार यानी डीएमके की सरकार है, स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत हल्के में लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर जब राज्य सरकार को घेरा और मांग की कि सीबीआई जांच की जो है इसमें करवाई जाए, उसके बाद सरकार के कान खड़े हो गए और सरकार को यह अंदाजा हो गया कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आर्मस्ट्रांग कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं थे, इसलिए सरकार तुरंत हरकत में आई और उसके बाद धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी शुरू हुई और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीएसपी सुप्रीमो के जाने का असर देखने को मिला कि चेन्नई के कमिश्नर थे संदीप राय राठौर, उन पर गाज गिर गई और उनको हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी जो अब निकलकर सामने आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पावर, ताकत क्या है वो देखने को मिल गई। आर्मस्ट्रांग के एक हत्या के आरोपी को आज पुलिस ने वहां की मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एक आरोपी जिसको पुलिस लेकर जा रही थी वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस पर हमला करता है, जिसको पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर देती है, जिसका नाम थेल्लू वेंगदनम बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्रवाई जो की गई है इसका सीधा सीधा यह माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वहां जाना और सीधे राज्य सरकार पर शब्द बाण छोड़ना, उसका यह असर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जाने के बाद जब वो पीड़ित परिवार से मिली तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री खुद पीड़ित परिवार से उनके घर पर मिलने गए और क्या आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जाने का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। जहां चेन्नई के कमिश्नर हटा दिए गए, मुख्यमंत्री खुद जो है आर्मस्ट्रांग के परिवार से मिलने गए, वही एक हत्या आरोपी को मुठभेड़ में ढेर भी कर दिया गया। यह सीधे तौर पर बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत क्या है। आज दोस्तों, आर्मस्ट्रांग के समर्थकों में, बीएसपी समर्थकों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा था और वहां जो दलित राजनीति मानी जाती है, जो बहुजन राजनीति मानी जाती है, उसमें बहुत बड़े नेता के तौर पर उनको लिया जाता था। यहां तक कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी उनको बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। जिसके बाद उनकी जब हत्या की गई तो पूरे देश में एक शोक की लहर छा गई। पहले इस मामले को सबने बहुत हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वहां जाना
बताता है कि वो मामला बड़ा था और फिर सबने, यहां तक कि राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लेने की कोशिश की। इस मामले को लेकर राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि दलितों का वोट लेकर, बहुजनों का वोट लेकर, संविधान के नाम पर वोट लेकर जो है वहां पीड़ित परिवार से ना मिलने जाना, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या खाली वोट लेने के लिए दलितों की बात की गई, वोट लेने के लिए वंचित समुदाय की बात की गई। लेकिन जब इस तरह का मामला होता है और वहां कांग्रेस की सहयोगी दल की सरकार है, इसलिए राहुल गांधी कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वहां राहुल गांधी कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन का इस्तीफा नहीं मांग रहे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बता दिया कि अकेले उनकी ताकत ही बहुत है, यानी उनका जाना 3 बड़े काम हो गए। एक काम हीला हवाली के मामले में, गलत बयानबाजी के मामले में चेन्नई के कमिश्नर पर, पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरी। दूसरा, मुख्यमंत्री स्टालिन खुद आर्मस्ट्रांग के पीड़ित परिवार से मिलने गए। और तीसरा, आज एक हत्यारोपी आर्मस्ट्रांग का मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सीधे तौर पर यह बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़े से बड़ा नेता भी बहुत गंभीरता से लेता है और उनके कहे शब्दों की ताकत का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खाली कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए तो वहां के मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए। यह है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति का असर। बहरहाल आज आर्मस्ट्रांग के समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग के एक हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और लगातार आर्मस्ट्रांग की आत्मा की शांति को लेकर जहां प्रार्थनाएं हो रही है, वहीं उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और आर्मस्ट्रांग के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है, जिसका आज एक नतीजा देखने को मिला कि एक हत्यारोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।